भाई और बहनों, एक समय था जब देश में हर दूसरे महीने भ्रष्टाचार की बू आती थी। मेरे मीडिया के मित्र हर दूसरे महीने नए घोटाले के बारे में कांग्रेस के कहते थे। कभी अंतरिक्ष घोटाला, कभी सबमरीन घोटाला, कभी अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी जीजा जी का घोटाला, जीजा जी का घोटाला। अरे हरियाणा वालों, जीजा जी को तो सबसे ज्यादा लाभ हरियाणा में ही मिला है। पिछली सरकार ने कांग्रेस के जीजा जी को बंदर बांट करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिछली सरकार ने नेशनल हेराल्ड में भी भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज उसका अंजाम ये है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, जमानत पर बाहर हैं, भ्रष्टाचार के चलते हुए। मित्रों, अभी पिछले कल पटना में एक बैठक हुई और पटना की बैठक में कहने के लिए 15 दल साथ आए। साथ तो आए लेकिन दिल नहीं मिल पाए। आपने रील वाली देवदास तो देखी होगी। देवदास पिक्चर किस किस ने देखी, जरा हाथ खड़े करना मेरे भाई। हाँ, तो रील वाली देवदास तो आपने देखी है। रियल वाली देवदास देखनी है तो कांग्रेस के हालात देख लीजिए। केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस को दिल्ली पंजाब छोड़ दो। ममता बनर्जी कहती है कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो। नीतीश और लालू प्रसाद यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो। अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश छोड़ दो। लेफ्ट कहती है केरल छोड़ दो और स्टालिन और डीएमके कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो। अब बेचारे राहुल गांधी करें तो क्या करें? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी क्या कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी अगर हर राज्य को छोड़ना पड़ जाएगा? तो मेरा सवाल राहुल गांधी से यह है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से है, सोनिया गांधी जी से है, क्या जो कांग्रेस के इन 15 दलों के नेता कौन है कोई बताएगा क्या? अरे लालू जी कहते हैं राहुल गांधी शादी कर लें। कल 5 घंटे मीडिया वाले सुबह से शाम तक इनको दिखाते रहे। अरे मीडिया वालों, मैं आपसे पूछता हूं, कल विपक्ष की बैठक से निकला क्या? 5 घंटे रोटी खाने के बाद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मम्मी बड़ी नाराज है, राहुल गांधी शादी कर लो। विपक्ष का एजेंडा है राहुल गांधी शादी कर लो। अरे विपक्ष वालों, कांग्रेस को आपने पहले तो घर पे बिठा दिया, अब राहुल गांधी को कहते शादी कर लो। कल की बैठक कुछ और नहीं, केवल एक मजाक बन के रह गया था। 2024 के चुनाव से पहले ये नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है, रंगमंच सज चुका है, किरदार तय किए जा रहे हैं, नाटक होगा, सब लोग साथ निभाने की बात करेंगे। जनता इन पर हंसेगी जैसे पिछली बार हंसे थी और इन विपक्षी दलों को, भ्रष्टाचारियों को घर पे बिठाएगी और 2024 में फिर एक बार 300 पार मोदी की ही सरकार लाएगी। तो जो 300 पार करने के लिए तैयार है मेरे साथ नारा लगाइए, बोले भारत माता की। आवाज तो बड़ी जोरदार आई लेकिन कैमरे में तो हाथ दिखते हैं मेरे भाई। जो मोदी जी का साथ पूरे परिवार के साथ देने के लिए तैयार है वो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नारा लगाएगा, बोले भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, आप याद करो जब 9 साल पहले मोदी जी ने शपथ ली थी तो मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जाते समय सबसे पहले तो संसद भवन के बाहर माथा टेका, पहली दहलीज पर। अंदर गए तो भाषण देते हुए क्या कहा कि मेरी सरकार
गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला की, मजदूर की, जवान की, किसान की होगी। आज ये सब वर्ग कहते हैं ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है, ये विकास की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है। और हमें एक बार फिर मोदी सरकार को ही लाना है, भारत को सुपर पावर बनाना है, विकसित भारत बनाना है, नंबर 1 भारत बनाना है, तो कमल का फूल ही खिलाना है। मेरे भाई और बहनों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपना पहला भाषण दिया तो सबसे पहले भारत के संविधान पर शीश झुकाया। वो संविधान किसने लिखा है? आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी देन भारत के लिए संविधान है। और भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने जितना प्रताड़ित किया, लताड़ा, पार्टी से बाहर निकाला, चुनाव हरवाए और मरने पर मजबूर कर दिया, उसी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 प्रमुख स्थानों पर, जन्मस्थली पर, शिक्षा भूमि पर, दीक्षा भूमि पर, सभी स्थानों पर, नागपुर, मऊ, दिल्ली, मुंबई और इंग्लैंड में भी पंच तीर्थ बनाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार। अरे मित्रों, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती होती है। कांग्रेस के जमाने में छुट्टी नहीं होती थी, हमने छुट्टी भी की है, अंबेडकर जयंती को मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और गरीबों के बच्चों के, दलितों के बच्चों के लिए हमने वजीफा भी दुगना कर दिया, बजट भी दुगना कर दिया। सामाजिक न्याय मंत्रालय का बजट 2 गुना से ज्यादा मोदी सरकार ने कर दिया है। यही नहीं, ट्राइबल के लिए एकलव्य स्कूल खोलने के लिए 740 स्कूलों की मंजूरी दी है। हजारों करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। 38,800 अध्यापक और सहयोगी उसमें नियुक्त किए जाएंगे। 1.5 लाख बच्चों को वहां पर पढ़ाई की सुविधा मिलेगी और खेलों की सुविधा मिलेगी। भाई और बहनों, मोदी जी ने पहले दिन ही कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। और प्रधान सेवक की सबसे बड़ी पहचान यहां पर देखने को मिली कि जब मोदी जी की अपनी माता का देहांत हो गया तो नरेंद्र मोदी जी उन चिता को अग्नि देने के बाद 13 दिन घर पर नहीं बैठे, वो तो अगले 2 घंटों के अंदर देश के लिए फिर काम करना शुरू कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। जिसने अपनी मां को खोया है, जिसको इतना बड़ा दुख हुआ होगा, वो देश के प्रति कितना समर्पित नेता है। आज तक कभी देश ने ऐसा ना नेता देखा है, न भविष्य में शायद देखने को मिलेगा। मैं पानीपत की इस वीरों की भूमि से मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आप देश के लिए समर्पित हैं। लेकिन भाई और बहनों, मुझे आप सबसे एक बात और कहनी है। पिछली बार करनाल पानीपत दूसरे नंबर पर आया था। मोदी जी ने बढ़ चढ़कर हरियाणा को सब कुछ दे दिया। नई नई ट्रेन से, वंदे भारत एक्सप्रेस से लेके, एम्स से लेके अन्य योजनाएं, मेरे पास लंबी सूची योजनाओं की है। मैं उन योजनाओं पे नहीं जाऊंगा क्या क्या दिया है, लेकिन आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपको जिन्होंने पिछली बार दूसरी सबसे बड़ी लीड लोकसभा में दिलाई थी, क्या करनाल पानीपत नंबर 1 अगली बार आएगा? क्या करनाल पानीपत पहले नंबर पर आएगा? देश में सबसे ज्यादा लीड दिलाओगे? ये आगे वाले दिलाने के लिए तैयार है, पीछे वाले दिलाओगे? अगर सबसे ज्यादा लीड दिलाने के लिए तैयार हो तो बोलिए भारत माता की। मित्रों, मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कल कि 15 राजनीतिक दल इकट्ठे आए
सवाल जवाब करेंगे कि इन विपक्षी दलों का नेता कौन है। जब सवाल जवाब होने लगे तो सारे दिल्ली के नेता और देश भर के नेता दुम दबाकर भाग लिए, किसी ने मीडिया का जवाब नहीं दिया, क्योंकि नीतीश कुमार को कन्वीनर स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी का केवल शादी का प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि मम्मी बहुत नाराज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लेकिन सवाल नहीं लेंगे। दिल मिलते हैं लेकिन सीटें नहीं मिलेंगी इनको। दिल्ली दरवाजा खोलने का दम भरते थे, केजरीवाल भी इनका साथ देकर छोड़ गए। जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद की महबूबा मुफ्ती जी आई थी। मेरा इन सभी नेताओं से एक प्रश्न है, ये सत्ता में आने की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर पर धारा 370 पर अपना रुख स्पष्ट करें। क्या ये धारा 370 को वापस लाएंगे? क्या ये जीएसटी को खत्म कर देंगे? क्या ये ईमानदार सरकार दे सकते हैं? अरे जिस मंच पे 15 लोग थे उसमें लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने भैंसों का और जानवरों का चारा नहीं छोड़ा, चारा भी खा गए, वो बाकी और क्या छोड़ेंगे। जिन्होंने जॉब के बदले जमीन मांगी, ऐसे लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार भ्रष्ट लोग वहां पर थे। ममता जी, जिन्होंने नकदी के बदले नौकरी की मांग की, नौकरी लो नकद दो। अरे एक बार कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी जमीन से ममता बनर्जी जी हुई जो कहती तुम मुझे नकद दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगी।